हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में। वन पीस की बात हो और मुझे ना बुलाएं, जैसे लूफी 20 सड़क में गोमो गोमो ना चल रहा है। छोड़ो, आएगा डायलॉग है राइम ही नहीं भरा। अरे सर आइए आइए प्लीज प्लीज। तो आज हम दोनों मिलके आपको बताने वाले हैं 5 मेजर डिफरेंस ऑफ वन पीस एनिमे एंड मांगा। और हमारे चैनल पे जो सीरीज है 5 मेजर डिफरेंसेस वाली, उसके पहले 2 पार्ट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिला था, जो कि थे डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन पे। तो थर्ड पार्ट तो हमें लाना ही था। और मेजर डिफरेंसेस बताने से पहले मैं कुछ ऐसी चीजें एड्रेस करना चाहूंगा जो बहुत ही जनरल से एडवांटेज है एनीमे और मांगा के लिए। जैसे एनीमे के अंदर म्यूजिक होता है, ओएसटीज होती हैं एंड वो कलर्ड होती है ऑफ कोर्स, और आपको अपने पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर की वॉइस भी सुनने को मिलती है। एंड वन पीस के पूरे एनीमे के अंदर सारे ही वॉइस एक्टर्स बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। हम सबको पता है कि वन पीस कितना पॉपुलर है, इन टर्म्स ऑफ एनिमे हो या इन टर्म्स ऑफ मांगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। वैसे तो वन पीस की जो एनीमे अडेप्टेशन है वो एक बहुत ही लॉयल अडेप्टेशन है, लेकिन फिर भी ये सीरीज इतनी लंबी है तो डिफरेंसेस होना तो लाजमी ही है। वैसे चीज मांगा में तुम्हें नहीं देखने मिलेगी, बट मांगा में तुम्हें काफी ज्यादा बेटर पेसिंग मिलेगी, क्योंकि उसी का एक चैप्टर एक एपिसोड बनता है। मैं मांगा से ज्यादा एनिमे देखता हूँ, लेकिन मुझे पता है मांगा पढ़ना काफी बेटर हो सकता है। सीरीज जल्दी कैचअप हो जाती है, फिलर काउंट गूगल करना नहीं पड़ता। वन पीस के 10% ही फिलर्स हैं, वो बात अलग है। और वो लोग इन फिलर्स में हमें डेविल फ्रूट का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, तो टाइम मिले तो इन फिलर्स को भी जरूर देख लेना। तो आज हम दोनों मिलके आपको वही बताएंगे। डिफरेंस नंबर 1, अकायनु वर्सेस व्हाइट बेड। वेल, वन पीस के महाबली जिनके पास एक मूंछ है बट दाढ़ी नहीं है, ऐसे हमारे व्हाइट बेड पॉप्स वर्सेस करंट एडमायरल अकायनु। इनकी जब मरीन फोर्ड आर्क में फाइट हुई थी तब पॉप्स अकायनु को आसानी से हरा देते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क ना लेने का सोचा। पॉप्स काफी ज्यादा इंजर्ड भी थे, इसी में अकायनु ने अपना फुल पोटेंशियल अटैक उन पे मारा। तो यहाँ हमें मांगा और एनिमे में एक डिफरेंस मिलता है। मांगा में राइटिंग की फ्रीडम मिलती है, इसलिए अकायनु यहाँ पॉप्स का आधा फेस या फेस कॉर्नर जला देता है। ऑब्वियसली भाई लावा है यार। ऊपर से अकायनु के सॉक्स की बदबू ना झेल पाने के कारण पॉप्स वहीं खड़े खड़े शहीद हो जाते हैं। जस्ट किडिंग, अपनी बंदूक के टमाटर और अंडे नीचे कर दो भाई प्लीज। एनिमे में ये पार्ट थोड़ा लेस ब्रूटल दिखाया गया है, यहाँ पे पॉप्स की आधी मूंछ ही उड़ जाती है बस। ये एक इमोशनल लेवल कम कर देता है, क्योंकि मांगा में ये सीन इतना एपिक लगता है कि स्टार्टिंग में लगता है क्या कहीं पॉप्स गिरेंगे तो नहीं, लेकिन हमारे पॉप्स 10 से मस नहीं होते और खड़े रहते हैं। रेस्ट इन पीस पॉप्स, आपके आज भी बहुत याद आते हैं। पहला सीन जो चेंज किया गया था दैट वाज इन चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हम देखते हैं कि रीका नाम की एक लड़की है, वो लूफी और कोबी को जोरो के बारे में बताती है कि वो एक पायरेट हंटर है और वो बहुत ही खतरनाक है। ये सब सुनने के बाद लूफी जो है वो जोरो को बचाने जाता है, जो कि एक प्रिजनर बन के वहाँ पे रहता है। तो मांगा के अंदर हमें ऐसा बताया गया है कि जिस लड़की ने जोरो को प्रिजनर बना के रखा था, उसके पास एक पेट वुल्फ था जिसने पूरे टाउन को परेशान करके रखा था। बल्कि एनिमे के अंदर ये सीन कुछ ऐसा है कि जोरो बस उस पेट वुल्फ पे एक चेयर फेंक के मारता है। आपको वो वाला सीन तो याद ही होगा सांजी के पास से, जहाँ पे ओनर जेफ और सांजी एक आइलैंड पे काफी दिनों तक फंसे रहते हैं। रियली इमोशनल मोमेंट। लेकिन मांगा के अंदर ये सीन ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा डार्क है। हमें जब पता लगता है कि जेफ ने सांजी को सारा खाना दे दिया और खुद कुछ नहीं खाया, वो सीन भी काफी शॉकिंग था। बट उससे भी ज्यादा शॉकिंग मांगा में ये था कि उसमें ओनर जेफ ने अपना ही पैर खाया होता है। एंड येट आई नो दिस डार्क, बट अब एनिमे में तो ये सीन दिखा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें ये दिखाया कि ओनर जेफ का पैर शिप के एंकर या पार्ट में फंस जाता है, एंड इसलिए वो उसे काटना पड़ता है टू मेक इट लेस डार्क। दूसरा सीन जो चेंज किया गया था वो थी बेलेमेर सान की डेथ। हमें पता है कि बेलेमेर सान का कैरेक्टर जो है वो नामी के डेवलपमेंट के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और जब बेलेमेर सान की डेथ होती है तो हम जानते हैं कि वो काफी डार्क और ट्रैजिक तो थी ही, मांगा के अंदर भी और एनिमे के अंदर भी। बट डिफरेंस इतना था कि मांगा के अंदर आर्लोंग जो है वो बुलेट उसके हेड पे मारता है, बल्कि एनिमे के अंदर वो बेलेमेर सान के चेस्ट पे गोली मारता है। लेकिन दोनों ही सीन काफी ज्यादा ट्रैजिक थे। सेकंड चीज जो चेंज हुई है इज नॉट अ सीन, बट इन सम टर्म्स इन एनिमे वी ऑल लव बोनचैन। भले वो ओरिजिनेट हुआ था एज अ विलन इन वन पीस एज मिस्टर 2, बट उसके एक्शंस एंड लूफी की लॉयल्टी को देख के उसका कैरेक्टर शायद वन पीस में सबसे ज्यादा लव साइड कैरेक्टर बन गया है। तो बॉन क्ले जो टेक्निक यूज करता है उसका मांगा के अंदर नाम है ओकाम्पा कैंप, और जहाँ एनिमे में मैक्स जगह या सबटाइटल्स में उससे बलरीना स्टाइल कहा गया है। हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं, जस्ट बिकॉज जापानीज में ओकामा रिफर्स टू अ पर्सन हु इज होमोसेक्सुअल, एंड वन पीस के वर्ल्ड में ओकामा मीन्स थोड़ा फेमाइन तरह का कैरेक्टर। तुम लोगों को पता है बॉनचैन किस तरह से बिहेवियर करता है, उसकी चाल और हरकतें, ऊपर लिपस्टिक एटसेट्रा एटसेट्रा, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ इश्यूज थे जिसको एनिमे में अल्टर किया गया है, पर आई थिंक इसकी उतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। मतलब इस वीडियो से पहले तुम में से आधे लोगों को बोनचैन की टेक्निक का नाम भी याद नहीं होगा।
याद था? ओके, तो कमेंट में बिना कमेंट किए जोरो के 3 स्वॉर्ड स्टाइल का और सुन बिना गूगल किए भाई, बस पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है भाई कि गूगल कर दिया, लॉयल्टी टेस्ट है। फोर्थ डिफरेंस आता है सम इम्पोर्टेंट मिसिंग सीन्स। फर्स्ट मिसिंग सीन है लूफी की स्कार की डिटेल। आपने ये चीज नोटिस करी होगी एनिमे के अंदर कि लूफी के लेफ्ट वाले गाल पे एक स्कार है, लेकिन एनिमे के अंदर ये चीज कभी मेंशन ही नहीं की गई कि वो स्कार कैसे आया। मांगा के अंदर इसके बारे में ये बताया गया है कि जब शैंक्स लूफी का मजाक उड़ा रहा होता है कि वो कभी एक पायरेट नहीं बन सकता, तो लूफी अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए उस चाकू से अपना फेस को स्टैब कर लेता है। एंड दैट वाज अ वेरी इंटेंस एंड लेम सीन एट द सेम टाइम। मतलब लूफी अपना रिजॉल्व दिखाना चाहता था कि वो पायरेट बनने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। एंड अगेन एनीमे के अंदर सेंसरशिप की वजह से ये सीन नहीं दिखाया गया। दूसरा सीन जो मिसिंग है वो है फ्रॉम सांजी's पास्ट। मांगा के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि सांजी ने स्मोकिंग करना क्यों स्टार्ट करी थी। आपने देखा होगा कि हर एक सीन में सांजी जो है बस स्मोकिंग करता रहता है, लेकिन एनीमे के अंदर हमें उसके पास्ट के बारे में ये चीज कभी नहीं बताई कि उसने स्मोकिंग करना कब से स्टार्ट किया था और क्यों किया था। मांगा के अंदर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ओनर जेफ और सांजी ने मिलकर जब 12 टी रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तब सांजी ने अपने आप को मैच्योर दिखाने के लिए, मैच्योर फील करने के लिए उसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। एंड दैट्स प्रीटी डम, मतलब इसका कुछ ज्यादा सेंस बनता नहीं है, बट मांगा के अंदर ये चीज मेंशन करी गई है क्योंकि अभी भी सांजी काफी बच्चों जैसा बिहेव करता है जब भी वो किसी लड़की को देखता है। तो उसकी मैच्योरिटी कहाँ है आई डोंट नो। जोक्स असाइड, लेकिन एनीमे के अंदर इस सीन को नहीं दिखाया गया, ना ही कभी मेंशन किया गया, एंड आई थिंक उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी वैसे तो। पर मांगा के अंदर आई गेस इस चीज को इसलिए बताया गया ताकि ये बस एक पॉइंट ऐड कर देता है सांजी की कैरेक्टर में, दैट उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है। अब आते हैं अपने फाइनल डिफरेंस पे, जो है द कैरेक्टर ऑफ ट्राफाल्गर लॉ। वैसे तो मांगा एंड एनिमे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि लॉ का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा बेडास लगेगा इन मांगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फायर सीन्स, और जिसका प्राइम एग्जांपल है एक सीन ऑफ सैबोडी आर्क इन चैप्टर नंबर 500 ऑफ मांगा। जब उस ऑक्शन स्टेडियम में वॉच जनरेशन के मेंबर्स बैठे होते हैं तो लॉ कैप्टन उस किड को देख के मिडल फिंगर से सैल्यूट करता है, जो कि ऑफ कोर्स एक साइन है इंसल्ट का और मॉक करने का। और ये चीज बहुत सारी जगह हुई है मांगा के अंदर, और हर एक ऐसी चीज को एनिमे के अंदर सेंसर कर दिया गया है। तो ये थे गाइस 5 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एनीमे एंड मांगा ऑफ वन पीस। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप अगले पार्ट के अंदर कौन से एनीमे देखना चाहोगे।